जय हिंद। रोजाना आपसे बात करती हूँ और कहती हूँ योग करिए, परंतु क्या है योग? आइए मेरी योग गुरु से समझते हैं और वेरिएशंस की आसन्स में क्या रिक्वायरमेंट है। महर्षि पतंजलि जी ने कितने योग के वेरिएशंस दिए और बदलते मौसम में योग क्या बदलाव लेके आता है, प्राणायाम में सभी कुछ जानने की चेष्टा। और योग में कौन है? योग मीन्स यूनियन, जुड़ना। एक का तो योग नहीं होगा ना, उसमें है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मन, परमात्मन, ऐसे पंचकोश जो है उन सबका जब योग है तब वो शब्द बनता है योग। इन सबका जब कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, तब वो योग बनता है। तो ऐसे वो योग अदरवाइज हम अगर नहीं कर रहे तो हम फील करते डिस्कनेक्ट कि हमारा शरीर कुछ कर रहा है, मन कुछ और बोल रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे कुछ डिस्कॉर्ड हो जाता है इन सब में। तो वो समझना, वो सुनना, वो योग है। सही बात तो है। योग शब्द जो आप समझना चाहते थे, तो उसका ये कॉम्बिनेशन है। योग मीन्स कितनी सारी चीजें जुड़ रही है, यहाँ पे शरीर भी है, फंक्शंस भी है, मेंटल एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है, वो सब जब एक साथ हो रहे तब वो योग है। Today we do new session, new variations of different asana. There are otherwise 84 lakhs variations of asana, 84 lakhs. तो उसमें से हम 1 घंटे में चुटकी भर भी नहीं, नमक चुटकी भर डालते हैं ना, वैसे चुटकी भर आसन भी हम कर नहीं पाते पूरा। लेकिन जो कर रहे वो होल हार्टेडली और दिल से किया, एक्टिविटी से मूवमेंट रोज किए तो सिर्फ उतने ही मसल्स, उतने ही जॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे ना। अगर मैं स्कंद संचलन कर रही हूँ तो ये मैंने रोज ये किया तो इतना ही हो रहा है, यही जॉइंट, यही मसल्स। इसी में मैं डिफरेंस थोड़ा सा डाल देती हूँ, आदि मुद्रा लगा के फिर करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। यहाँ पे जो एक्यूप्रेशर शुरुआत हुई प्रेशर देना, वो अलग हो गया। वही मैं हाथ खोल के सेम मूवमेंट कर रही हूँ तो स्ट्रेचेस, सभी कुछ चेंज हो गया, इन्वॉल्वमेंट चेंज हुआ, फिजिकल इफेक्ट चेंज हुआ, माइंड ब्रेन भी सोचने लगा, अच्छा मेरा हाथ स्ट्रेट किया तो अभी क्या डिफरेंट है। एंड इट स्टार्टेड एंजॉयिंग, आवर ब्रेन आल्सो स्टार्टेड एंजॉयिंग कि अच्छा ये हाथ खोला तो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे एल्बोज भी स्ट्रेट है, रिस्ट भी स्ट्रेच है। तो इस तरह का छोटा छोटा चेंज हम डालते जाते हैं, तो उसके बेनिफिट ओवरऑल 8 डायमेंशनल जो बोलते हैं उस तरह से अपने शरीर पे मिलता है। इसलिए अलग अलग करना ये महर्षि पतंजलि योग में दिया गया कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं। साधु संत जो है हिमालय में जाके साधना करते हैं, उनके लिए वहां पे क्या वुलन्स है, क्या बॉडी वार्मर है, कुछ भी नहीं है, तो वो अपने शरीर को गर्म कैसे रखते हैं या कैसे उन लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हैं। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू जाते हैं। जैसे कपालभाति जब हम करते हैं तो एक शरीर में ऊर्जा जनरेट कर रहे होते हैं, भस्त्रिका करते हैं तो एक ऊर्जा जनरेट करते हैं, तो शरीर को अंदर से गर्म कर देते हैं, तो वो बाहर का ठंड लगना कम हो जाता है। तो इस तरह ये वेदर कंडीशन पे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न रखना ज्यादा अच्छा है। अगर बाहर बहुत गर्मी है और उसमें फिर दोबारा आप कपालभाति कर रहे हैं तो शायद वो ऑलरेडी शरीर गर्म, बाहर की गर्मी और कपालभाति से और भी गर्मी बढ़ा दो तो एट टाइम्स ये फिर निगेटिव साइड चला जाता है कि हीट ज्यादा बढ़ गई शरीर में, तो जो उसके इफेक्ट आते हैं, हाथों के छिलके निकलना या अल्सर्स होना या लूज मोशंस, हर एक को अलग अलग है, गर्मी बढ़ने की वजह से जो होता है वो होने लगता है, वो ना हो। इसलिए वेदर कंडीशन पे हमारे ब्रीदिंग पैटर्न डिपेंड बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे उस टाइम हमें कूलिंग की जरूरत है तो हम शीतकारी, शीतली इस तरह के प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो हमारी हीट भी नहीं बढ़ती शरीर की और बैलेंस भी कर पाते हैं, क्लींजिंग कर पाते हैं। इसलिए उस तरह का ब्रीदिंग टाइप रहना चाहिए। और वही विंटर्स में शरीर को गर्माहट की जरूरत है, बाहर वेदर कंडीशन ठंडा है, शरीर भी ठंडा होने लगता है, तो वो कफ कोल्ड की तरफ ना जाए, इसलिए उस टाइम फिर ये कपालभाति, भस्त्रिका
भ्रामरी, ये प्राणायाम ज्यादा किए जाते हैं। अदरवाइज भ्रामरी वैसे न्यूट्रल है, वो गर्मियों में भी किया जाता है, वो विंटर्स में भी किया जाता है, रेनी सीजन में भी। एवरग्रीन प्राणायाम है, कभी भी किसी को भी कोई भी इशू है, ब्रीदिंग रिलेटेड बोलिए, एनल बैलेंसिंग रिलेटेड बोलिए, भ्रामरी प्राणायाम 21 टाइम्स भी करते हैं तो फायदा ही मिलता है। कैसा लगा आपको? जी हाँ, मैं जानती हूँ सिर्फ स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ही योग नहीं होता, हमारी सोच फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा योग क्यों आवश्यक है। और अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो इसमें बहुत कुछ है। चेयर योग है, वॉल योग है, स्वर योग है, इतने सारे तरह के योग जो कि योग फॉर योरसेल्फ में सिखाए भी जाते हैं। अगर आप इसका पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर देखिए, भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अग्रिम शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देते हुए, जय हिंद।